Hello students. Now, in the age of industrialization, we will move to the next point. Till now, we were going through the proto-industrialization. That means before the coming of the industry, how the system works. Now the next point is coming up of factory. When did the first factory came up in England? The earliest factories in England came up by 1730s. जो सबसे शुरू की फैक्ट्रीज थी इंग्लैंड में वो आई 1730 के दशक में. बट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड बाय लेट 18th सेंचुरी. आई तो 1730 के दशक में, बट इट मल्टीप्लाइड, दो गुनी चार गुनी होनी शुरू हुई. वो कब? लेट 18th सेंचुरी में. लेट 18th सेंचुरी मीन्स दैट आफ्टर 1750. एंड इन द फैक्ट्रीज बनते क्या थे, सामान किसके बनते थे? द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वॉज कॉटन. जो पहला सिंबल था न्यू एरा का वो कॉटन था. मतलब हर फैक्ट्रीज में किसके माल बनते थे? गुड्स ऑफ कॉटन. And its production boomed in late 19th century. See, the first symbol of new era of cotton, and the cotton production increased in the late 19th century. Late 19th century, that means after 1850. Now more we will see about the cotton production. The first symbol of new era. Just now I said the first symbol of new era was cotton. And its production increased in late 19th century. हाउ कम, कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होते गया कॉटन का, चलिए आइए देखते हैं. इन 1760, हियर इज एन एग्जांपल. इन 1716 ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग, ब्रिटेन इंपोर्ट करता था कच्चे कॉटन अलग अलग देशों से. लाइक कॉटन, ब्रिटेन यूज टू इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम अमेरिका. ऐसे अलग अलग जगह से कच्चे कॉटन आते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता था फैक्ट्रीज में. In 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. See, it is given here in 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton, कच्चा cotton, to feed it, ताकि जो cotton industry की आवश्यकता है उसको पूरी की जा सके, to feed its cotton industry. But by 1787, see here 1760, and within just 27 years, 1787, the import was sold. Import was sold means import increased to 22 million pounds. I said first era was cotton. In 1760, Britain was importing 2.5 million pound of raw cotton. Only 2.5 million pound of raw cotton to feed its cotton industry. But by 1787, the import sold increased to 22 million pound. 2.5 से बढ़ के 27 years में 22 million pound हो गया. Why? How come? कैसे? This increase was linked. ये जो increase हुआ है, ये link है, connected है, जुड़ा हुआ है. Was linked to a number of changes. बहुत सारे बदलाव हुए in the process of production. प्रोडक्शन की प्रक्रिया में, उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे नए नए बदलाव आए, जिसके वजह से ड्यू टू दैट इंपोर्ट जो है रॉ कॉटन इंक्रीज होते गया. दैट वी विल सी नाउ. जस्ट नाउ आई सेड इन 1760 ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 million pound of raw cotton. But by 1787, just within 27 years, it has increased to 22 million pounds. जो कच्चा कॉटन ब्रिटेन इंपोर्ट करता था अलग अलग देशों से, अभी मैंने आपको बताया बेटा अमेरिका से लेता था, इंडिया से लेता था. 1760 में वो 2.5 मिलियन पाउंड था, लेकिन 1787 में 27 सालों में वो बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गया. तो क्यों, ऐसा क्या हुआ कि इंक्रीज हो गया? There were number of changes which were connected to the production. बहुत सारे बदलाव आए थे इसमें. That changes we are going to see now. Listen carefully. A series of invention. बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए थे in 18th century which has increased the efficacy. Efficacy means speed.
of invention in 18th century has increased the efficacy of each step of production process. बहुत सारे ऐसे नए नए इन्वेंशन हुए थे जिसने स्पीड को बढ़ा दिया था प्रोडक्शन के। ईच स्टेप, हर एक स्टेप का, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक चीज का, एवरी स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस की स्पीड बढ़ गई थी। व्हाट वर दैट डिफरेंट प्रोसेसेस, क्या अलग अलग प्रक्रियाएं थी? कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग। अगर आप लोग विजिट करते हो किसी कपड़े की फैक्ट्री में जहाँ पूरा काम होता है, तो वहां पे पूरा सेटअप होता है हर एक मशीन का, जहां पे हर प्रोसेस होती है, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग। दे एनहेंस द आउटपुट पर वर्कर, जो वर्कर काम करते थे, एक एक वर्कर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करने लगा, सामान बनाकर तैयार करने लगा। एनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर। ये सब नए नए इन्वेंशन जो हुए उसने स्पीड बढ़ा दी, इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, एंड दैट इन्वेंशन वेर कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, एंड आउटपुट पर वर्कर हैज इंक्रीज्ड। अब वर्कर्स, एक वर्कर ज्यादा से ज्यादा सामान बनाकर तैयार करते थे। नाउ कम मोर टू नो अबाउट इट, कम टू नो मोर अबाउट द फैक्ट्रीज। Richard Arkwright, he created the first cotton mill. If this question also comes for 1 mark. Who created the first cotton mill? Richard Arkwright created the first cotton mill. Now I said all the process, each step of production has increased, carding, twisting, spinning and rolling, सब कुछ तेज हो गया था। But the machines, अलग अलग प्रोसेस के लिए जो मशीन ली गई थी, The new machines were costly. ये जो नए नए machines थे ये बहुत महंगे थे। The machines which were purchased that were very costly, and it so the machines were set up in the mill. Machines को कहाँ सेटअप किया गया था? It was set up and maintained in the mill. एक ही जगह पे सब machines को, जैसे मान लो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, एग्जाम्पल वो मिल है, तो अलग अलग बड़ी बिल्डिंग में अलग अलग कमरे में अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग मशीन्स को रखा गया था। मशीन्स को कहीं पे भी नहीं रख सकते थे, अलग अलग जगह पे। मशीन्स महंगी थी इसीलिए उसको सबको मिल में रखा गया। अगेन लिसन केयरफुली व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग डियर स्टूडेंट्स। रिचर्ड आर्कराइट ही क्रिएटेड द फर्स्ट कॉटन मिल and the costly new machines that were purchased and set up and maintained in the mill. मशीन्स को खरीदा गया और उसको कहाँ मेंटेन किया गया? मिल के अंदर। एंड विद इन द मिल ऑल द प्रोसेस वेर ब्रॉट टुगेदर। मिल के अंदर ही अलग अलग प्रक्रिया वाले मशीन्स को लाया गया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल का, फैक्ट्री है, बड़ी बिल्डिंग है, तो वहीं पे अलग अलग रूम में सब मशीन्स को रखा गया। That were brought together under one roof and management. एक छत के नीचे लाया गया सब मशीन को और एक मैनेजमेंट जो सबके ऊपर निगरानी रख सके। So now all the machines were brought under one roof and management. As Richard Arkwright has created the first cotton mill, all the processes, all the different machines were brought under one roof and management. एक छत के लिए नीचे लाया गया और मैनेज करने वाले भी एक थे। इसके वजह से क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? दिस अलाउड ए केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस। आप लगातार निगरानी रखने लगे, सुपरवाइज करने लगे कि जो काम हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस का वो किस प्रकार से हो रहा है। पहले देखो कंट्री साइड होता था काम, जब फैक्ट्रीज नहीं आई थी वर्क्स वेर कैरिड आउट इन कंट्री साइड। और कंट्री साइड जब मर्चेंट्स पैसा देते थे तो अलग अलग लोग काम करते थे। फुलर से स्टेपलर, स्टेपलर से वीवर, वीवर से डायर, ये सब होता था, तो उसमें निगरानी नहीं रख पाते थे। लेकिन अब मिल सेटअप हो गई थी। ऑल द कॉस्टली मशीन, जितनी भी महंगी मशीन थी एक ही छत के नीचे आ चुकी थी और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो रहा था। सबके ऊपर सुपरविजन रखा जा रहा था, निगरानी रखी जा रही थी। किसके ऊपर निगरानी? ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन वाली प्रक्रिया कैसे चल रही है इसके ऊपर। उसके साथ साथ ए वॉच ओवर क्वालिटी, जो बना रहे हैं
अलग अलग कपड़ा बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये क्वालिटी की भी जांच होती थी। एंड द रेगुलेशन ऑफ लेबर, किसको रेगुलेट किया जा रहा था? लेबर्स को रेगुलेट किया जा रहा था। जस्ट नाउ आई सेड विच वॉज डिफिकल्ट, और जब काम कंट्री साइड में होता था ये सब चीज को करना डिफिकल्ट होता था, लेकिन अब मिल सेटअप हो चुकी थी। नाउ द प्रोसेस was going on very smoothly under one roof and management. Now we will proceed up with the next point, that is pace of industrial change. औद्योगिक बदलाव की रफ्तार. Let's come. Now come to the next point, 1.2, the pace of industrial change. Pace of industrial change means औद्योगिक बदलाव की रफ्तार. Question comes here, how rapid was the process of industrialization? कितना तेज था ये जो प्रक्रिया थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, औद्योगिकरण की, ये कितनी तेज थी? This is a question. How rapid was the process of industrialization? So come to the first point. Most dynamic industry in Britain was cotton. Most dynamic industry ब्रिटेन में कौन सी थी? कॉटन थी. 1730 फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री आई थी ब्रिटेन में और चली रही थी. ग्रोइंग एट ए स्पीड इट वॉज द लीडिंग सेक्टर, तेजी से बढ़ते हुए आगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था 1760 में ब्रिटेन सिर्फ 2.5 मिलियन रॉ कॉटन इंपोर्ट करता था, बट बाय 1787 इट हैज बूम्ड टू 22 मिलियन पाउंड. So the most dynamic industry in Britain was cotton. Growing at a speed, it was the leading sector in the first phase of industrialization. Industrialization के पहले दौर में अगर देखा जाए, cotton was the leading sector up to 1840. 1840 तक leading sector cotton था. But after cotton, who has taken the way? Cotton के बाद कौन सी ऐसी industry आई जिसने cotton की जगह ले ली? More with this phase of industrialization. I will catch up with you all tomorrow. Have a good day, students.